सो फाइनली आज काफ़ी टाइम बाद मुझे मौका मिला वीडियो बनाने का। आदत तो है नहीं वीडियो बनाने का, तो फ्री टाइम जब मिलता है तो सोचो कुछ वीडियो बना दूँ। कुछ बुक पढ़ता हूँ तो उसी में एक बुक था रश्मिरथी, एक फ्रेंड ने मुझे दिया था। इसका जो लय है, जो क्रमबद्ध है, वो इस तरह से है कि आपको जोड़े रखता है हर टाइम पे। जिस लाइन को आप स्टार्ट करते हो ना, उसी लाइन उसी रिदम से वो पूरा जो, ऐसे तो ये बुक सर्ग में डिवाइडेड है। टोटल सर्ग इसमें मैं कहूँ तो एक सेकेंड मुझे देखना पड़ेगा। सर्ग तो याद नहीं, मैं बुक पढ़ा हूँ इसको। इसमें टोटल 7 सर्ग हैं और हर एक सर्ग का एक अलग लय है, और हर एक जो लय है हर एक सर्ग का मिलता जुलता है। ये बुक बेसिकली मैं ऐसे डिफ़ाइन करूँ तो बहुत ही अलग तरीके से ये रश्मिरथी जो है वो महाभारत को दिखाता है। महाभारत हर एक के नज़रिए से अलग अलग है। आप कृष्ण के नज़रिए से देखते हो तो सीन कुछ और है, अर्जुन के नज़रिए से सीन कुछ और है, वैसे ही पांडव के नज़रिए से कुछ और है, फिर कौरव के नज़रिए से कुछ और है। उसी तरह ये बुक आपको कर्ण के नज़रिए से पूरा महाभारत को दिखाता है। इस बुक का सर्ग 4 का पार्ट 2 लिटरली टास्क्ड मी। हाँ, क्योंकि ये इसमें जब कर्ण के पास तो कुछ है नहीं, बहुत कुछ है, बट उसमें बहुत कुछ में एक चीज़ है उसके पास, जो उसका कवच कुंडल है। और कवच कुंडल कृष्ण को ये भली भांति पता था कि अगर कवच कुंडल कर्ण के ही पास में रहे तो कर्ण को हराना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन हो जाता। इसी कारण इंद्र आते हैं एक भिक्षुक का भेष बनाकर। सभी को पता था कि कर्ण संध्या के समय पूजा करते टाइम अगर उससे कुछ भी मांगा जाए तो कुछ भी वो दे सकता था जो उससे संभव हो। उसी समय संध्या के टाइम पूजा करते समय इंद्र आते हैं और उसे कवच और कुंडल की मांग करते हैं। तो इस कविता के माध्यम से देखते हैं कि आखिर वो देता है या नहीं देता है, और देता भी है तो किस चीज़ को वो फील करता है देते टाइम, कि आखिरकार देवताओं ने एक चाल चल के मुझसे वो चीज़ भी ले ली जो कि मुझे बचा सकता था। सो लेट्स सी, स्टार्ट करते हैं। सहम गया सुन शपथ कर्ण की, हृदय विप्र का डोला, नयन झुकाए हुए भिक्षु साहस समेट कर बोला, धन की लेकर भीख नहीं मैं घर भरने आया हूँ, और नहीं नृप को अपना सेवक करने आया हूँ। यह मुझको नहीं चाहिए, देव धर्म को बल दे, देना हो तो मुझे कृपा कर कवच और कुंडल दे। कवच और कुंडल विद्युत छू गई कर्ण के तन को, पर कुछ रहस्य सोचा उसने गंभीर कर मन को। समझा तो यह और न कोई आप स्वयं सुरपति हैं, देने को आए प्रसन्न हो तब को नहीं प्रगति है। धन्य हमारा श्रेयस आपको खींच वहीं पर लाया, सच ही स्वर्ग भीख मांगने आज मिट्टी पर आया। क्षमा कीजिए इस रहस्य को तुरंत न जान सका मैं, छिपकर आए आप नहीं इसे पहचान सका मैं। दीन विप्र ही समझ कहाँ धन धाम धरा लेने को, था क्या मेरे पास अन्यथा सुरपति को देने को। केवल गंध जिन्हें प्रिय उनको स्थूल मनुज क्या देगा, और व्योमवासी मिट्टी से धान भला क्या लेगा। फिर भी देवराज भिक्षुक बनकर यदि आप हाथ पसारे, जो भी हो पर इस सुयोग को हम क्यों असुभ विचारे। अतः आपने जो मांगा है दान वही मैं दूंगा, शिव दधीचि की पंक्ति छोड़कर जग में अयस न लूंगा। पर कहता हूँ मुझे बना निस्त्राण छोड़ते हैं क्यों, कवच और कुंडल लेकर के प्राण छोड़ते हैं क्यों। यह शायद इसलिए कि अर्जुन जी आप सुख लूटे, व्यर्थ न उसके सर अमोघ मुझसे टकरा कर टूटे। उधर करे बहुभांति पार्थ की स्वयं कृष्ण रखवाली, और इधर में लड़ू लिए यह देह कवच से खाली। तनिक सोचिए वीरों का यह योग समर क्या होगा, इस प्रकार से मुझे मारकर पार्थ अमर क्या होगा। एक बाज का पंख तोड़कर करना अभय अपर को, सुर को शोभे भले नीति यह नहीं शोभती नर को। यह तो निहित सरफ पर चढ़ आखेटक पद पाना है, जहर पिला मृगपति को उस पे पौरुष दिखलाना है। यह तो साफ समर से होकर भीत विमुख होना है, जय निश्चित हो जाए तभी रूप के सम्मुख होना है। देवराज हम जिसे जीत सकते न बाहु के बल से, क्या है उचित उसे मारे हम न्याय छोड़कर छल से। हार जीत क्या चीज, वीरता की पहचान समर है, सच्चाई पर कभी हार कर भी न हारता नर है।
और पार्थ यदि बिना लड़े ही जय के लिए विकल है तो कहता हूँ इस जय का भी एक उपाय सरल है। कहिए उसे कि मोम की मेरी एक मूर्ति बनवाए और काटकर उसे जगत में कर्ण जयी कहलाए। जीत सकेगा मुझे नहीं वह और किसी भी रण में, कर्ण विजय की आस तड़प कर रह जाएगी मन में। जीते जूझ समर वीरों ने सदा बाहु के बल से, मुझे छोड़ रक्षित जन्मा था कौन कवच कुंडल से। मैं ही था अपवाद आद वह भी विभेद हरता हूँ, कवच छोड़ अपना शरीर सबके समान करता हूँ। अच्छा किया मुझे समतल पर लाने आए, हर तनुत्र दैवीय मनुज सामान्य बनाने आए। अब न कहेगा जगत कर्ण को ईश्वर ये भी बल था, जीता वह इसलिए कि उसके पास कवच कुंडल था। महाराज किस्मत ने मेरी की न कौन अवहेला, किस आपत्ति गर्त में उसने मुझको नहीं ढकेला। जन्मा जाने कहाँ पला पद सूत दलित के कुल में, परिभव सहता रहा विफल प्रोत्साहन हित व्याकुल में। द्रोण देव से हो निराश वन में भृगुपति तक भाया, बड़ी भक्ति की पर बदले में साप भयानक पाया। और दान जिसके कारण ही हुआ मैं ख्यात जग में, आया है वन विघ्न सामने आज विजय के मग में। ब्रह्मा के हित उचित मुझे क्या इस प्रकार छलना था, हवन डालते हुए यज्ञ में मुझको ही जलना था। सबको मिली स्नेह की छाया नई नई सुविधाएं, नियति भेजती रही सदा पर मेरे हित विपदाएं। मन ही मन सोचता रहा हूँ यह रहस्य भी क्या है, खोज खोज घेरती मुझे क्यों बाधा और विपदा है। और कहें यदि पूर्व जन्म के पापों का यह फल है, तो फिर विधि ने दिया मुझे क्यों कवच और कुंडल है। समझ नहीं पड़ती विरंच की बड़ी जटिल है माया, सब कुछ पाकर भी मैंने ये दोष पाप क्यों पाया। जिससे मिलता नहीं सिद्ध फल मुझे किसी भी व्रत का, उल्टा हो जाता प्रभाव मुझ पर अधर्म सुगत का। गंगा मिले जन्म वारे गंगा का पी न सका मैं, किए सदा सत्कर्म छोड़ चिंता पर जी न सका मैं। जाने क्या मेरी रचना में था उद्देश्य प्रकृति का, मुझे बना आगार शूरता का करुणा का धृति का। देवोपम गुण सभी दान कर जाने क्यों करने को, दिया भेज भू पर केवल बाधाओं से लड़ने को। फिर कहता हूँ नहीं व्यर्थ राधे यहाँ आया है, एक नया संदेश विश्व के हित वह भी लाया है। स्यात उसे भी नया पाठ मनुजों को सिखलाना है, जीवन जय के लिए कुछ कहीं कर्तव्य दिखलाना है। वह कर्तव्य है यह कि सूर जो चाहे कर सकता है, नियति भाल पर पुरुष पांव निज बल से धर सकता है। वह कर्तव्य है यह कि शक्ति बसती न वंश या कुल में, बसती है वो सदा वीर पुरुषों के वक्ष पृथुल में। वह कर्तव्य है यह कि विश्व ही चाहे रिपु हो जाए, दगा धर्म दे और पुण्य चाहे ज्वाला बरसाए, पर मनुष्य तब भी न कभी सतपस्त से टल सकता है, बल से अंधड़ को धकेल वह आगे चल सकता है। वह कर्तव्य है ये कि युद्ध में मारो और मरो तुम, पर कुपंथ में कभी जीत के लिए न पाओ। वह कर्तव्य है ये कि युद्ध में मारो और मरो तुम, पर कुपंथ में कभी जीत के लिए न पाओ धरो तुम। वह कर्तव्य है ये कि सत्य पथ पर चाहे कट जाओ, पर विजय के तिलक करो में कालिख पर न लगाओ। देवराज छल छद्म स्वार्थ कुछ भी न साथ लाया हूँ, मैं केवल आदर्श एक उनका बनने आया हूँ। जिन्हें नहीं अम्बल्ब दूसरा छोड़ बाहु के बल को, धर्म छोड़ भजते न कभी जो किसी लोभ से छल को। मैं उनका आदर्श जिन्हें कुल का गौरव ताड़ेगा, नीच वंच जन्मा कहकर जिनको जग धिक्कारेगा। जो समाज के विषम वन ही में चारों ओर जलेंगे, पग पग पर झेलते हुए बाधा निसी में चलेंगे। मैं उनका आदर्श कहीं जो व्यथा न खोल सकेंगे, पूछेगा जग किंतु पिता का नाम न बोल सकेंगे। जिनका निखिल विश्व में कोई कहीं न अपना होगा, मन में लिए उमंग जिन्हें चिरकाल कल्पना होगा। मैं उनका आदर्श किंतु जो तनिक न घबराएंगे, नीच चरित्र बल से समाज में पद विशिष्ट पाएंगे। सिंहासन ही नहीं स्वर्ग भी देख उन्हें नित होगा, धर्म हेतु धन धाम लुटा देना जिनका व्रत होगा। श्रम से नहीं विमुख होंगे जो, दुख से नहीं डरेंगे, सुख के लिए पाप से जो नर संधि न कभी करेंगे। कर्ण धर्म होगा धरती पर बलि से नहीं मुकरना, जीना जिस अप्रतिम तेज से उसी शान से मरना।
भुज को छोड़ न मुझे सहारा और किसी संबल का, बड़ा भरोसा था लेकिन इस कवच और कुंडल का। पर उससे भी आज दूर संबंध किए लेता हूँ। देवराज लीजिए खुशी से महादान देता हूँ। यह लीजिए कर्ण का जीवन और जीत कुरुपति की, कनक रचित निश्रेणी अनुपम नित्य सुत की उन्नति की, हेतु पांडवों का भय का परिणाम महाभारत का, अंतिम मूल्य किसी दानी जीवन के दारुण व्रत का। जीवन देकर जय खरीदना जग में यही चलन है, विजय दान करता न प्राण को रख कर कोई जन है, मगर प्राण रख कर प्रण अपना आज पालता हूं मैं, पूर्णाहुति के लिए विजय का हवन डालता हूं मैं। देवराज जीवन में आगे और कीर्ति क्या लूंगा, इससे बढ़कर दान अनुपम भला किसे क्या दूंगा। अब जाकर कहिए कि पुत्र मैं वृथा नहीं आया हूँ, अर्जुन तेरे लिए कर्ण से विजय मांग लाया हूँ। एक विनय है और आप लौटे जब अमर भुवन को, दे दे यह सूचना सत्य ही हित में चतुरानन को। उद्वेलित जिन किए निमित्त पृथ्वी तल का जन जन है, कुरुक्षेत्र में अभी शुरू भी हुआ नहीं वह रण है। दो वीरों ने किंतु लिया कर आपस में निपटारा, हुआ जयी राधे और अर्जुन इस रण में हारा। यह कह उठा कृपाण करने त्वचा छील क्षण भर में, कवच और कुंडल उतार धर दिया इंद्र के कर में। चकित भीत चहचहा उठे कुंजों में विहग विचारे, दिशा सन्न रह गई देख यह दृश्य भीति के मारे। सह न सके आघात सूर्य छिप गए सरक के कर में, साधु साधु की गिरा मंत्र पूंजी गंभीर गगन में। अपना कृत्य विचार कर्ण का करतब देख निराला, देवराज का मुखमंडल पड़ गया ग्लानि से काला। क्लिन कवच को लिए कहीं किन चिंता में पगे हुए से, ज्यों के त्यों रह गए इंद्र जड़ता में मगे हुए से। पाप हाथ से निकल मनुज के सिर पर जब छाता है, सत्य ही प्रवाह प्राण का सहा नहीं जाता है। अहंकार वश इंद्र सरल नर को छलने आए थे, नहीं त्याग के महातेज सम्मुख चलने आए थे। मगर विसिख जो लगा कर्ण की बलिका आन हृदय में, बहुत काल तक इंद्र मौन रह गए मग्न विस्मय में। झुका शीस आखिर वह बोले, अब क्या बात कहूँ मैं, करके ऐसा पाप मूक भी कैसे किंतु रहूं मैं। पुत्र सत्य ही तूने पहचाना, मैं ही सुरपति हूँ, पर सुरत्व को भूल निवेदित करता तुझे प्रणति हूँ। देख लिया जो कुछ देखा था कभी नहीं अब तक भूपर, आज तुला पर भी नीचे है मही स्वर्ग है ऊपर। कहूँ करूँ प्रबोध जीव कांपती प्राण हिलते हैं, मांगू क्षमा दान ऐसे तो शब्द नहीं मिलते हैं। देवो पम पल धुलित कर्ण दूसरी न मेरी गति है, पहले भीति भ्रमित अभी भी फंसी भंवर में मति है। नहीं जानता था कि छद्म इतना संहारक होगा, दान कवच कुंडल का ऐसा हृदय विदारक होगा। मेरे मन का पाप मुझी पर बनकर घूम घिरेगा, वज्र भेद कर तुझे तुरंत मुझ पर ही आन गिरेगा। तेरे महातेज के आगे मलिन हुआ जाता हूँ, कर्ण सत्य ही आज स्वयं को बड़ा क्षुद्र पाता हूँ। आज खली थी कभी नहीं मुझको यह लगता मेरी, दानी कहीं दिव्य है मुझसे आज छाँव भी तेरी। त्रिंसा विवसा डूबता उगता बहता उतराता हूँ, सील सिंधु की गहराई का पता नहीं पाता हूँ। घूम रहा मन ही मन लेकिन मिलता नहीं किनारा, हुई परीक्षा पुण्य सकते ही नर जीता सुर हारा। सुर देवता हाँ, पर पुत्र प्रेम में आया था छल ही करने को, जानबूझकर कवच और कुंडल तुझसे हरने को। वह छल हुआ प्रसिद्ध किसे क्या मुख अब दिखलाऊंगा, आया था वन विप्र चोर बनकर वापस जाऊंगा। वंदनीय तू कर्ण देख कर तेज तिग्म अति तेरा, कांप उठाता आते ही देवत्व पूर्ण मन मेरा। किंतु अभी तो तुझे देख मन और डरा जाता है, हृदय सिमटता हुआ आप ही आप मरा जाता है। दिख रहा तू मुझे ज्योति के उज्जवल शैल अचल सा, कोटि कोटि के जन्मों के संचित महापुण्य के फल सा। त्रिभुवन में जिन अमित योगियों का प्रकाश जगता है, उसके पूंजी भूत रूपता तू मुझको लगता है।
खड़े दिखते जगनियता पीछे मुझे गगन में, बड़े प्रेम से लिए तुझे ज्योतिर्मय आलिंगन में। दान धर्म अगणित प्रसाधन योग्य यज्ञ तप तेरे, सब प्रकाश बन खड़े हुए हैं तुझे चतुर्दिक घेरे। मही मग्न हो तुझे अंक में लेकर इठलाती है, मस्तक सूंग स्वत्व अपना यह कर कर बतलाती है। इसने मेरे अमित मलिक पुत्रों का दुख मेटा है, सूर्य पुत्र यह नहीं कर्ण मुझ दुखिया का बेटा है। तू दानी मैं कुटिल प्रवंचक, तू पवित्र मैं पापी, तू देकर भी सुखी और मैं लेकर भी अभितापी। तू चाहे जहां कर्ण दे बत्व न जा सकता है, इस महान पद को केवल मानव ही पा सकता है। देख न सकता अधिक और मैं कर्ण रूप यह तेरा, काट रहा है मुझे जानकर पाप भयानक मेरा। तेरे इस पावन स्वरूप में मैं जितना पगता हूँ, उतना ही मैं और अधिक बर्बर समान लगता हूँ। अतः कर्ण कर कृपा यह तुरंत मुझे जाने दे, अपने इस दुर्धर्ष तेज से त्राण मुझे पाने दे। मगर विदा देने के पहले एक कृपा यह कर तू, मुझ निष्ठुर से भी कोई ले मांग सोच कर बर तू। कहा कर्ण ने धन्य हुआ मैं आज सभी कुछ देकर, देवराज अब क्या होगा वरदान नया कुछ लेकर। बस आशीष दीजिए धर्म में मेरा भाव अचल हो, वही छत्र हो वही मुकुट हो वही कवच कुंडल हो। देवराज बोले कि कर्ण यदि धर्म तुझे तोड़ेगा, निज रक्षा के लिए नया संबंध कहाँ जोड़ेगा, और धर्म को तू छोड़ेगा भला पुत्र किस भय से। अभी अभी रखा जब इतना ऊपर उसे विजय से। धर्म नहीं मैंने तुझसे जो वस्तु हरण कर ली है, छल से कर आघात तुझे जो निस्सहायता दी है, उसे दूर कम करने की है मुझको अभिलाषा, पर स्वेच्छा से नहीं पूजने देगा तू यह आशा। तू मांगे कुछ नहीं किंतु मुझको अवश्य देना है, मन का कठिन बोझ थोड़ा सा हल्का कर लेना है। ले अमोघ यह अस्त्र काल को भी यह खा सकता है, इसके वार किसी पर कभी विफल न जा सकता है। एक बार ही मगर काम तू इससे ले पाएगा, फिर यह तुरंत लौटकर मेरे पास चला आएगा। अतः वत्स मत इसे चलाना कभी वृथा चंचल हो, लेना काम तभी जब तुझको और न कोई बल हो। वीर जय हो महिमा का गान सभी जन गाएं, देव और नर दोनों ही तेरा चरित्र अपनाएं। दे अमोघ शरदान सिधारे देवराज अंबर को, व्रत का अंतिम मूल्य चुका कर गया कर्ण निज घर को। Namaskar. So let me know in the comment below that which part did you like, and also suggest me some topic over that I can make videos, and